ओम नमो वेंकटेशाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवस्थान दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी की पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त की जानकारी मैंने अपने पहले वीडियो में दी हुई है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देखें। आज हम भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। यदि हमने व्रत रखा है तो पूजन के साथ कथा सुनना या कहना बहुत आवश्यक होता है, वरना हमें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो सुनते हैं एकादशी की कथा। एक दिन भीम व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मेरे भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी लोग एकादशी का व्रत आसानी से कर लेते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं बिना भोजन किए बिल्कुल नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा मानते हो और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, तो मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। भोजन करने से यह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं तो एक समय भी बिना भोजन किए बिल्कुल नहीं रह सकता। मेरे लिए तो एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन कार्य है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत अधिक शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए माना जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन थोड़े घबरा गए और वे नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो क्या, मैं तो एक दिन भी बिना खाए नहीं रह सकता हूं। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का अवश्य प्रयास करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर ही खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से कहीं अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्कर विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने भी इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ, दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों
फल सोने के दान का फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के स्वार्थ देश किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार भीमसेन जी ने व्यास जी की आज्ञा से एकादशी का व्रत किया और उन्हें पूरी 24 एकादशी का फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार एकादशी की कथा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि व्रत कथा आपको समझ में आई होगी। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी कहलाती है। यदि हमने साल भर में 24 एकादशी नहीं रखी और भीमसेन के समान केवल एक एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया और निर्जला होकर बिना पानी ग्रहण किए ही हमने ये व्रत रखा, तो अवश्य ही हमें सारी एकादशी के पुण्य के बराबर ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें विधि विधान से नियम पूर्वक इस एकादशी को रखना चाहिए। विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, दान देना चाहिए और अंत में व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ये व्रत कथा सुनने से हमारा व्रत पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं और नए वीडियो के साथ।